क्वेश्चन पूछना था। कितने लोगों को रोमानिया की अपॉइंटमेंट आराम से मिल गई? कितने दिन लगे? और आई थिंक इजी तो रहा नहीं होगा। और कितने लोगों ने एजेंट्स को दिए पैसे? और कितना टाइम लगा? एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि रोमानिया की अपॉइंटमेंट लेने में आप लोगों ने कितनी हसल पैसल, कितना टाइम वेस्ट किया। आई एम श्योर सबको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने देखा है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना टाइम लगा और कितने पैसे दिए आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजी तरीके में अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, और अगर ना मिले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे किया जा सकता है, और बाकी की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने एंड में आप लोगों को जो अगर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन प्रोसीजर में नहीं मिलती है तो कैसे ली जा सकती है वो ऑप्शन बताया गया है। प्लस साथ साथ में मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में कंडीशंस के हिसाब से कैसे बेस्ट पॉसिबल है वो पॉइंट्स आपको मेंशन करें ताकि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सके। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप स्किप करके देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो को टिल एंड आराम से देखते हैं तो आपको पॉइंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वे। कि गाइस आप लोगों के हेडर से पता ही चल गया होगा। हाँ, आज मैं आप लोगों की रोमानिया के अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो बताने वाली हूँ। तो जब हम होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है अप्लाई फॉर वीज़ा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालकर वर्क रिलेटेड या जो भी है जिस हिसाब से, जैसे इसमें स्टेट अपनी कौन से स्टेट से आप कर रहे हैं, कौन सा वीज़ा टाइप है, और टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए आपको, और बायोमेट्रिक्स किया है कि नहीं किया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और चेक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। सो लेट्स गो विद द अप्लाई वीज़ा। बिफोर यू बिगेन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है have any valid email ID, use computer, fulfill certain requirements, have a possibility requirements, this is conditions 30 days। एक चीज और, application से temporary stored in 30 days, अगर आप पूरा नहीं करते तो वो 30 days तक रहेगा। ठीक है, let's continue with this and then next। ओके, हम अपनी यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे जो हमें क्रिएट करना है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे वही लिख देंगे, और नेक्स्ट करके देखते हैं इज इट गेट सेव्ड। यस, मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना प्रॉब्लम आए। और मुझे यहाँ पे फाइल नंबर चाहिए, एक्चुअली ये ऑटो था इसलिए अपने आप ही आ गया। आप लेट्स चेक द ईमेल। कभी कभी ऑन द स्पॉट आ जाता है और कभी थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए, सो आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो हमें वेट करना पड़ेगा। हो गया है हमें ये, और मैं यहाँ जाऊंगी वापस से फाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे हम, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। पूछ रहा है यूनिफॉर्म वीजा चाहिए, लॉन्ग स्टे वीजा चाहिए। हमें लॉन्ग स्टे वर्क वीजा के लिए चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट। नेक्स्ट करेंगे। अपनी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो पहला टिप बता देती हूँ। पहला टिप है कि आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दोनों एक ही पीडीएफ, एक जब पीडीएफ बनाएंगे तो एक में ही रखिएगा, और उसका जो साइज है वो अप्रॉक्स 200 KB से के आसपास रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, बेस्ट रहता है ये। और फर्स्ट पेज लास्ट पेज दोनों एक साथ एक ही उसमें होंगे। नेपाल, एक और पॉइंट, नेपालियों का जो लेटेस्ट पासपोर्ट है उसमें खाली फर्स्ट पेज रहेगा। मतलब जो अगर आप पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो जो पासपोर्ट इस तरीके से होगा, वो जो यहाँ का पेज और इसके नीचे वाला पेज है, साइड वाला पेज है, वो दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो आपका सिर्फ यही जाएगा, पीछे का कोई पेज नहीं जाएंगे जो नए पासपोर्ट है। ठीक है, नए पासपोर्ट में आपको जो जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है, और नेक्स्ट जो उसके नीचे वाले पेज में जो एड्रेस का इन्फॉर्मेशन है
वो दोनों पेज होने चाहिए क्लियर। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए। और अगर पुराना है तो आपका तो फर्स्ट पेज लास्ट पेज दोनों एक ही उसमें आएगा, और इंडियन का भी फर्स्ट पेज लास्ट पेज एक ही पीडीएफ में 200 KB से नीचे रखिएगा या 200 KB के आसपास ही रखिएगा, दैट वुड बी बेस्ट। और हो सके तो प्लीज पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा। यहाँ पे मैंने करंट नेशनलिटी इंडिया चूज करी है, करंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस मैंने इंडिया चूज कर लिया है, और डिप्लोमेटिक मिशन या काउंसिलर पोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जैसे इंडिया का मोस्टली न्यू दिल्ली ही आता है, आप कौन सी कंट्री में उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। वो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपके हों वो आप चूज कर लीजिएगा। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नो ऑर्डिनरी नेशनल पासपोर्ट करना है। इज योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक, नो ही है हमारा। अगर आपका यस है तो आप यस कीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे हम। सेकेंड टिप है, आपका जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में रखिएगा। आई थिंक ये सबको वैसे पता होता है, बट स्टिल उसका 20 KB से नीचे रखिएगा साइज। और एक और चीज, 20 KB से नीचे जेपीजी फॉर्मेट। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फोटो, जिनके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं होगी, और या होगी तो वो इतनी क्लियर नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, फोन से नॉर्मल फोटो खींचेगा और रिमूव बीजी, गूगल सर्च कर लीजिएगा, रिमूव बीजी से जाकर अपना फोटो में अपलोड करके उसमें बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा। फोटो एकदम सही, बेहतरीन, तैयार, बन के रेडी। और उसका साइज 20 KB से नीचे रखिएगा और वो गुड टू गो है। ठीक है, आई होप दिस इज हेल्पफुल। आगे ना सिर्फ इसमें, आगे भी आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो रिमूव बीजी, 20 KB लेस, जेपीजी फॉर्मेट। जो जनरल एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी है वो एम्प्लॉयमेंट मार्क डी इसके अंदर आती है, और अगर आपकी और कोई कैटेगरी है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं आ रही है आपकी कैटेगरी तो अदर पर्पस लिख सकते हैं आप, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। A member of family. I am the family member of a citizen of EU. No, I'm not. I am the family member. I do not find myself. अगर आप देखिए जनरली तो हमारा कोई EU में फैमिली मेंबर्स होता नहीं है। ये कैटेगरी मोस्टली तब होल्ड करती है जब आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे हो और वो आपको इनवाइट कर रहा हो, या आप किसी रोमानियन को जाते हो, या इस सिचुएशन में। जनरली हमारा नहीं होता, वर्क परमिट में इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए आई डू नॉट फाइंड माई सेल्फ इन दिस कैटेगरी में सिचुएशन में करके आप इसे आगे करिए। टेरिटोरियल जर्मेंटर, नेशनल वीजा, लॉन्ग स्टे। गाइस आप पहुंच गए यहाँ तक, तो थर्ड टिप दे देती हूँ। थर्ड टिप है बैंक स्टेटमेंट। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है कि आगे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं होंगे, और या आपको लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है। बट द पॉइंट इज दैट कि 500 जो MB है उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। तो मेजर टास्क कम्स टू द बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसका KB बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो या तो उसका साइज बहुत ज़्यादा है और बाकी डॉक्यूमेंट मिला के 500 MB से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो अपलोड ही नहीं हो पाते। तो फर्स्ट प्रोसीजर इज कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट है 10 पेजेस का, 12 पेजेस का, आपने स्कैन करके एक PDF बनाया, तो आप खुद सोचिए वो कितनी हैवी फाइल होगी। तो बेटर ये है कि आप या तो फ़ोन से फ़ोटो खींच के जो एक, जैसे अगर आप एक महीने का एक पेज, दूसरे महीने का दूसरा पेज, तीसरे महीने का तीसरा पेज, ऐसे करके करेंगे, या अपने पेजेस कम कर सकते हैं तो वो देख लीजिएगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप उसे कंप्रेस कर दीजिए, जो जिससे भी आप PDF बनवाएंगे। अगर आप खुद बना रहे हैं तो गुड टू गो है, कंप्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप किसी और से बनाएं तो उनको बोलिएगा कि वो उसे कंप्रेस फाइल चाहिए। कंप्रेस मतलब कि जिसकी KB कम हो, जिसका साइज कम हो। अगर साइज कम होगा और उसकी रेजोल्यूशन ठीक होगा तो भी आपका गुड टू गो है। मतलब तब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा आराम से, और उससे भी आपके आगे एंड ऑफ द जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको इश्यू नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट आई होप आप समझ गए कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ा कम साइज का रखिएगा। हो सके तो पेज या तो बीच में से स्किप कर दीजिए, और नहीं हो सकता
तो उसे कंप्रेस कर दीजिए, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखिए अभी आपसे बोल रहा है वर्क परमिट, जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें अब आपको चाहिए, मीन्स ऑफ सपोर्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, ये सब चाहिए आपको। लेट्स अपलोड अ डॉक्यूमेंट। ये सब डमी है, इट्स नॉट द ओरिजिनल वन, लेट मी क्लैरिफाई यू ऑल दिस थिंग्स। जब आप सारे डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड कर देंगे प्रॉपर, प्लीज पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा, फोटो को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा, और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लास्ट पेज एक ही पीडीएफ में रखिएगा, ये मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए रोमानिया की अपॉइंटमेंट ली थी, तब उसमें मुझे स्पेसिफिकली मेल आया था कि आप फर्स्ट पेज लास्ट पेज जो है वो एक साथ रखिए, और सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे कई डॉक्यूमेंट्स थे वो जेपीजी फॉर्मेट में थे, तो उन्होंने कहा था पीडीएफ में चाहिए। तब से मैंने ध्यान रखा है कि मैं पीडीएफ में ही देती हूँ, सिवाय फोटोग्राफ के। मोस्टली मैं फोटोग्राफ जो है अपना जेपीजी फॉर्मेट में देती हूँ। और आपको और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कवर लेटर हो गया, कोई भी आपको जो भी कोई दूसरा करना है तो आप इधर कर सकते हैं। और उसके बाद आई एम अवेयर, आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, पर अभी मुझे जरूरत नहीं है तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आई डू नॉट फाइंड इन माई सेल्फ, आप कंडीशंस जैसे इंडियन नेपाली ये सब नहीं आते हैं, तो आई डू नॉट फाइंड माई सेल्फ इन एनी ऑफ द अबाउट मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, country of birth, place of birth। ये प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे स्पेसिफिकली लिखा होता है सबका, प्लीज आप वो देख लीजिएगा। जैसे किसी का उत्तराखंड लिखा होता है, किसी का पंजाब लिखा होता है, किसी का अमृतसर लिखा होता है। अगर आप नेपाली सिटीजन है तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो लिखा होगा पासपोर्ट के हिसाब से वही लिखिएगा प्लीज। प्लेस ऑफ nationality of the birth, मेल फीमेल जो भी हैं आप, मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, फोन नंबर, जस्ट एन एग्जांपल, डिटेल्स ऑफ योर फादर। एक चीज और, ये जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, जिसपे रेड मार्क लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब पे रेड 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 लिखा है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो वे। ऐसे इसमें फादर का सरनेम, मदर का सरनेम, फादर फर्स्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम, ये फिल कर सकते हैं आप। ये डमी है, ये ओरिजिनल नहीं है पासपोर्ट नंबर, इट्स अ डमी। इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी के एक चीज बता दूं, जो नेपाल के पासपोर्ट होते हैं उसमें इशूइंग अथॉरिटी मूफा डिपार्टमेंट लिखा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मूफा, आई एम सॉरी। और इन जो इंडियन पासपोर्ट होते हैं उसमें इशूइंग अथॉरिटी इंडिया ही होती है। आप जैसे ही अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपके पासपोर्ट की डिटेल्स आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं या आप रह चुके हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है यस नो, वैसे रिजाइनिंग इन सेम कंट्री ऑफ द ओरिजिन, तो यही है। करंट ऑक्यूपेशन आप क्या हैं, सेल्फ हैं, जो भी है आपका वो आप लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। Of entry required,
अगर आपका जैसे शॉर्ट टर्म का है तो 1 कीजिएगा, मल्टीपल है तो लॉन्ग टर्म का है तो मल्टीपल कर दीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज। अगर आप प्रीवियसली रोमानिया में रह चुके हैं या अदर किसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रह चुके हैं तो आपको ये एंट्री यहाँ पे करनी होगी। हमें नहीं रहे तो हम लेट्स लीव इट। डेट ऑफ अराइवल इन रोमानिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसने 90 डेज के हिसाब से। बॉर्डर पोस्ट ऑफ कंट्रीज जरूरत नहीं है हमको, हमारा है नहीं। प्लान रूट तो आप आपके फ्लाइट टिकट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली टू आप अपनी रूट जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। दिल्ली टू एएलए टू ओटीपी मींस ऑफ एयरपोर्ट। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में एयरलाइन मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके परमिट से इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कंपनी का नाम क्या है, मैंने नहीं दिया, टेलीफोन नंबर, फुल एड्रेस लिख दिया हमने। ईमेल एड्रेस कंपनी का क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। नहीं है वैसे प्लीज ईमेल आईडी जरूर करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि ये लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग, होस्ट कंपनी कर रही है तो होस्ट कंपनी लिखेंगे और होस्ट कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे। अब माई सेल्फ है तो माई सेल्फ। डिटेल ऑफ द होस्ट, टाइप ऑफ होस्ट, आपको जो अकोमोडेशन दिया जा रहा है वो आपको देखना है। होटल है, नेचुरल पर्सन है, जैसे आपको अकोमोडेशन किसका दिया जा रहा है उसका देखना है आपको। और उन जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे ना उसका डिटेल आईडी कार्ड भी आपके परमिट के साथ ही आया होगा, मतलब जिस भी उसके, अगर हॉस्टल प्रोवाइड करें तो उसका एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल आईडी, आईडी नंबर, ये सब भी उसमें मेंशन होता है, प्लीज देख लीजिएगा। ये आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, प्लीज जहाँ का भी है आपका वो आपको देना है यहाँ पे। या आपका खुद का एड्रेस है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है यही एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है। और आपको कुछ और अपडेट करना है आप अभी कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे ही आप सेंड फाइल करेंगे, ठीक है, तो ये अपडेट जैसे ही आप सेंड फाइल करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, क्योंकि ये रफ है तो मैं ये नहीं कर सकती, आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन आ जाती है द फाइल हैज बीन रिसीव्ड। और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट जो है वैसे आजकल जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाती है। Thank you for watching the video till the end. I hope जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं आपको वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप लोगों को इजी वे में अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगा। और नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है ऑनलाइन प्रोसीजर में, अगर आपने 15-20 डेज से ज़्यादा वेट कर लिया है, 30 डेज से भी ऊपर हो गए हैं और फिर भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है और एम्बेसी की तरफ से भी आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। तब देखिए ये इजी तरीका नहीं है और ना ही एडवाइसेबल है, बट स्टिल मैं आपको एक जानकारी दे रही हूँ जो कि बीइंग एज एन ट्रैवल एजेंट आप बोल सकते हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मेरा मोटिव किसी को भी मिसगाइड करना नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है जो कि जनरली होता है और हम करते हैं एक्चुअली।
मुझे जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मुझे 1 या 2 अपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मैं एक साथ 4 फाइलें या 5 फाइलें भी जमा कर सकती हूँ अपनी एक अपॉइंटमेंट पे। तो ये क्योंकि अब मैं रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मुझे हर रोज़ हर महीने में कम से कम नहीं तो 7 से 8 या 9 से 10 अपॉइंटमेंट ज़रूर मिल जाती है। और जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती है, मैं उनकी फाइल उसी के साथ इंक्लूड करके मैं एक साथ जमा करके आ जाती हूँ। सेम वेज आपके आसपास भी जो ट्रस्टेबल एजेंट हों, जिनके पास लाइसेंस हो, मैन पावर वाले हों, जो आपको लगता है कि हाँ आपके भरोसे के हैं, आप इस तरह से सबमिशन करा सकते हैं। क्योंकि अगर वो लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो वो आपकी फाइल भी उसमें जमा कर सकते हैं। अगर ये भी आपको सूटेबल नहीं लगता है तो दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो भी आपने अपॉइंटमेंट लिया था, ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसका मेल और मेल का प्रिंट आउट और साथ में आपका जो परमिट है उसकी कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी ले जाके एम्बेसी के बाहर आप खुद भी जा सकते हैं और उनसे बात करेंगे। शायद वो एक बार में ना माने, मैं ये 100% गारंटी नहीं दे सकती, बट अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है 1-1.5 महीने से, और मैंने देखा है कि मैंने पर्सनली देखा हुआ है ये चीज़, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको 1-1.5 महीने से नहीं मिल रही है और वो किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो उन लोगों ने खुद एम्बेसी के बाहर बात किया है और उनका फाइल बिना अपॉइंटमेंट के भी सबमिशन हुआ है। बट द ओनली कंडीशन with all of them was that it was more than a month or so, that's why उन्हें वो सबमिशन मिल गया या उन्हें सबमिशन करने का मौका मिल गया। तो मैंने आपको ये दोनों जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मैंने उससे बताया। मेरा इसे बताने का मोटिव ना ही किसी को मिसगाइड करना है, ना ही किसी को मिसलीड करना है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, जो मैंने नोटिस किया है और जो हो रहा है या किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैंने उस हिसाब से आपको बताया। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, वैसे मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप इजी वे में जाएं, जिसमें मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट मिल रही है और आराम से मिल जाती है, क्योंकि मैंने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स ली है वो सब ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ही ली है। ना ही मैं वहाँ पे स्पेशल ऑप्शन नहीं है कि एजेंट है तो आपका स्पेशल ऑप्शन है या आप जनरल हैं तो आपका स्पेशल ऑप्शन है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप भी उसी तरीके से सबमिशन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, मैं भी उसी तरह से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लूंगी। तो बेस्ट वे इज गो विद द ऑनलाइन प्रोसीजर बाय योरसेल्फ। इफ दैट डजंट वर्क एंड देयर इज नो टाइम एट ऑल, तब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ लुक फॉरवर्ड कीजिएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके लिए हेल्पफुल है या और किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज निशा चौहान साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।